नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, अभी सीजन चलने वाला है फसल कटाई का, जिसमें किसान भाइयों को गेहूं, सरसों और चने की कटाई करनी है। तो उसी क्रम में किसान भाई विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों की तलाश में हैं कि उनको अपने लिए परफेक्ट कौन सा कृषि उपकरण लेना है जो कि फसल कटाई कर सके। तो इसी क्रम में आज मैं आया हूं जयपुर फार्म साथी एग्रो इंडस्ट्री में, जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं ये रिपर मशीन, जो कि बिना किसी ट्रैक्टर के चलती है और हर किसान भाई इसको खरीद सकता है, अपने यहाँ चला सकता है और अपनी फसल तो काट ही सकता है। इसके अलावा वो इसको किराए का काम करके अपने लिए अच्छा खासा रोजगार भी कमा सकता है। तो अविनाश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके चैनल के माध्यम से आप किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण मशीन है जो पावर रिपर है उसकी जानकारी दे रहे हैं जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो सर, शुरुआत कहाँ से करेंगे रिपर मशीन में? क्योंकि रिपर मशीन बाज़ार में और भी मिल जाती है, लेकिन जो परफेक्ट टाइप की अगर बात करते हैं, जो लॉन्ग लाइफ चलने वाली मजबूत क्वालिटी की बात करते हैं, तो कैसे क्या कुछ बताएंगे? सर, जो हमारी कंपनी की मशीनरी रहती हैं वो हमेशा ही हमारी कंपनी का एक ही ये रहता है कि मशीनें जो हो वो सारी की सारी हेवी क्वालिटी की हों और हाई टॉप क्लास की हों। मतलब उसके पीछे वजह ये है कि एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है किसान भाई का रहेगा, हो सकता है पैसे 1000-2000 ज़्यादा लग जाएं, पर मशीन की ड्यूरेबिलिटी है। जी जी जी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ वही है कि एक बार अपन ने मशीन ले लिया, जैसे मतलब ये मान लीजिए कि पोता दादा खरीदे और पोता बढ़ते, इस टाइप की मशीनें हमारी कंपनी मार्केट में लेके आती है। जी जी। तो इसकी इंजन से शुरुआत करते हैं। कौन सी कंपनी का इंजन आप इसमें लगा के देते हैं? डीजल से चलता है, पेट्रोल से चलता है, क्या माइलेज देता है? इसके अंदर हमने क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कॉटन ग्रेविश कंपनी का इंजन है। ये कॉटन ग्रेविश कंपनी का इंजन हमने इसके अंदर डाला है, जो डीजल से ऑपरेट होता है। ठीक है। 5 HP का इंजन आता है ये। ठीक है। और जो मशीन को मतलब अच्छे तरीके से रन करता है। ठीक है जी। अगर पर आवर की बात की जाए तो कितना डीजल लगेगा? अच्छा, डीजल की बात करें तो सर ये मान लीजिए कि प्रति घंटे आधा से पौन लीटर के लगभग, मतलब 500 से लेकर 700 ml तक इसका जो है वो डीजल का मतलब कंजप्शन रहता है पर घंटे। और अपन बात करें कटिंग की तो लगभग ये मान लीजिए 2.5 से 3 बीघा के लगभग का एरिया है अपन पर आवर प्रति घंटे के हिसाब से अपन इसका जो फसल है, जो भी फसल है, अपन उसको काट सकते हैं, जिसमें चाहे गेहूँ है, धान है, सोयाबीन है, या फिर अपने रिज के बरसीम चने जो भी हैं, मूंग जवार, कोई भी फसल है, सारी फसलें काटने में मशीन सक्षम है। ठीक है सर, ये तो बात हो गई फसल कटाई के बारे में। जी। अगर इंजन की बात करें तो बहुत सी बार किसान भाई मेरे को भी पूछते हैं कि हम बढ़िया तरीके से चला नहीं पाते, तो ये मशीन की खराबी होती है कि किसान भाई को बराबर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई होती है? देखिए सर, कुछ लोगों का फोकस रहता है ओनली बेचने पे। हमारा बेचने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस भी किसान भाई को मशीन मिलती है उसको मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, तभी वो इसको ऑपरेट कर पाएगा। छोटी चीज़ अपन कुछ भी लेते हैं मार्केट से, तो जब तक अपने को उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, उसको चलाने का अपने को नहीं पता है, तब तक वो अपने लिए शून्य है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मशीनें, आप ट्रैक्टर कार कुछ भी लोगे तो उसको भी आप अगर सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं है आपकी तो नहीं चला पाओगे। इसके अंदर हमारा बंदा क्या रहता है, हमारी टीम के जो बंदे रहते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं। जो आजकल तो आप देख पा रहे होंगे सब कुछ वीडियो कॉल के माध्यम से चल रहा है। बिल्कुल, स्कूल भी तो अभी ऑनलाइन ही चले हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ये मान लीजिए 15 से 20 मिनट की एक प्रोसेस है। ठीक है। जिसके अंदर किसान भाई बिल्कुल अच्छे समझ जाते हैं कि मशीन को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। बाकी लगभग लोग जानते हैं इंजनों को ऑपरेट करना आराम से। बिल्कुल बिल्कुल जी, कि डीजल इंजन लगभग लोगों के चलाए हुए हैं, किसानों के। जी जी जी। ना क्या है, इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है। ये मान लीजिए यहाँ से रस्सी खींच के अपन, जैसे ये रस्सी है, इसके अंदर हम जो साथ में देते हैं, इस रस्सी को खींच के मशीन को अपन आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में बंद करना है तो यहाँ से अपन आराम से इसको बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ऑपरेट करने के लिए जैसे अपने को इंजन चलाना है या फिर अपने को टायर चलाने हैं मशीन के, जैसे इंजन तो स्टार्ट हो गया, उसके बाद गियर डालने के बाद टायर चलेंगे। ठीक है। टायर चलेंगे तब रिपर कब चलानी है, कब बंद करनी है, क्योंकि रिपर भी तो आगे मतलब खाली जगह में तो अपन रिपर चलाएंगे नहीं। जी। ठीक है। तो उसी के हिसाब से मान लीजिए पूरी तरीके से इस तरीके से डिजाइन किया हमने मशीन को। ऑपरेट करना पूरा का पूरा, घुमाना है, लेफ्ट राइट करना है, दाएं बाएं मोड़ना है, पूरा का पूरा सिस्टम यहीं पे रहता है। ठीक है जी जी। अब अगर आ जाते हैं अगर रिपर की तरफ, अपन ने अभी बात करी थी इंजन की, अगर रिपर की बात करें तो कितनी चौड़ाई से, मतलब कितने फीट का एरिया कवर करते हुए चलेगी? सर इसके अंदर लगभग आप देख पा रहे होंगे 4.5 से 5 फीट तक का एरिया ये मशीन आराम से लेके चलती है। और हमने इसके अंदर ये जो 3 बेल्ट डाले, 1, 2 और 3। ठीक है। इन 3 बेल्ट डालने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि लंबी हाइट की जो फसलें हैं
बहुत सी कंपनियां 2 बेल्ट डाल देती हैं, तो छोटी फसल तो आपकी कट जाएगी। जब लंबी फसल पे आप जाओगे तब आपको समस्या आएगी। 3 बेल्ट के अंदर आपको ये मान लीजिए यदि आपकी जवार भी है 8 से 10 फीट तक की फसल भी आप आसानी से काट सकते हैं। तो ये अगर बहुत से किसान भाई पूछते हैं कि फसल को ज़मीन की सतह से कितनी ऊंचाई से काटेगी, तो सर देखिए, ऊंचाई से काटना मतलब लगभग आप मान के चलिए कि 1 इंची के लगभग 1 सवा 1.5 इंची, और बाकी जो चलाने वाले किसान भाई हैं उनके हाथ में है कि आपको किस लेवल पे फसल को कटाई करनी है। बिल्कुल। उसी हिसाब से इसके अंदर बाकी सुरेश जी आप देख पा रहे होंगे इसका जो पूरा का पूरा है, जैसे ये अपना बेल्ट है, तो जैसे बेल्ट यदि लूज हो जाता है अपना, तो इसको टाइट करने के लिए भी अपन ने वो यहाँ पूरा सिस्टम दे रखा है। ठीक है। दोनों साइड के जो इसके अंदर ये जो व्हील हैं ये दे के अपन ने इस तरीके से इसका डिज़ाइन किया है कि अपना यदि बेल्ट काम करते करते लूज हो जाए तो अपन सभी बेल्ट है, आप देख लो 1 2 3 तीनों के तीनों बेल्ट जब अपना मन करे अपन इनको टाइट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। ठीक है। गियर बक्सा है, ये हमने जो गियर बक्सा इस मशीन में डाला है बहुत ही हैवी क्वालिटी का गियर बक्सा है, और ये मान लीजिए कि मशीन की ड्यूरेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ाता है। और आप टायर देखिए, लगभग ऑलमोस्ट आप टायर देखेंगे तो ट्रैक्टर के जो आगे वाला टायर है जी बिल्कुल, उसके लगभग बराबर ये टायर रहता है। बिल्कुल। बाकी बहुत सी मशीनों में आपने देखे होंगे टायरों की साइज बहुत छोटी रहती है, स्कूटर जितने टायर रहते हैं छोटे छोटे। बिल्कुल। उसके अंदर समस्या ये आती है कि अपने जो वो विदेशी मशीनें रहती हैं, बिल्कुल, तो उनके अंदर जैसे बाहर अपने इंडियन जो खेत रहते हैं वो ऊपर नीचे एक मेड़ से दूसरी मेड़, एक खेत से दूसरे खेत, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब इस टाइप की मशीनें हैं तभी पॉसिबल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो सर मशीन की बात होगी, इंजन की बात होगी, रिपर की बात होगी जी। अब बात की जाए कि आपसे जो भी किसान भाई इस मशीन को लेता है तो क्या गारंटी वारंटी रहती है सर? सर देखिए, कॉटन ग्रेविस कंपनी का जो इंजन है मैं पहले बता चुका हूँ डीजल का है। इसके अलावा किसान भाई हमसे परचेज करना चाहें तो डीजल और पेट्रोल दोनों ही टाइप के इंजन हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। जैसे डीजल इंजन 5 HP का रहेगा, पेट्रोल इंजन की बात करें तो 7 HP का रहेगा। जी। दोनों के दोनों इंजन हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। किसान भाई संपूर्ण देश में कहीं भी ये मशीन मंगवा सकते हैं। हमारी कंपनी के खाते में मात्र 10,000 रुपये का अमाउंट डलवाना है। जैसे ही मशीन आपके आसपास के एरिया में या फिर जो भी आपका तहसील तालुका है, कस्बा है, वहाँ पहुँचेगी तो आपको वहाँ पर जाके मतलब बाकी का भुगतान करना है और मशीन अपने घर पर लेके जानी है। कितनी कीमत रखी है सर? सर हमने कीमत रखी है मात्र 1,40,000 रुपये, जिसके अंदर हम किसान भाई को घर तक की पहुंच भी दे रहे हैं। जी। 1 साल की कंपनी है जो कॉटन ग्रेविस कंपनी का इंजन है, इंजन के ऊपर ये मान लीजिए कि 1 साल की वारंटी दे रहे हैं। कोई दिक्कत आती है तो उसका जो भी है पार्ट्स वार्ट्स का जो खर्चा रहता है वो हमारी कंपनी वहन करेगी। तो सर मैंने सुना है कि आपकी कंपनी किसान भाइयों को इस रिपर मशीन पर सब्सिडी भी देती है, तो कितने प्रतिशत सब्सिडी सर वो? सर देखिए, अलग अलग राज्य, ये सब्सिडी का काम राज्य सरकारों का होता है, तो भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार की सब्सिडी अलग अलग कृषि मशीनरी पर रहती है। हमारी कंपनी का जो रीपर मशीन है इसके ऊपर 50 से लेकर 60% तक की सब्सिडी राज्य सरकारें हैं वो देती हैं, और संपूर्ण भारत में आपको सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी काट के देते हैं क्या आप? सर देखिए, सब्सिडी हमें काटने का अधिकार नहीं होता है। हमारी कंपनी जो पूरा पेमेंट है वो लेती है, एक पक्का बिल है वो किसान भाई को देती है, और उसी के आधार पे आप आगे सब्सिडी के लिए अप्लाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कर पाते हैं। जी, ये प्रोसेस रहती है। तो अविनाश जी, ऐसी कोई एक खासियत जो हमसे छूट गई हो अभी पूछने में, तो वो बता सकते हैं कि इसमें रिपर में ऐसी क्या खासियत है? सर देखिए, इस मशीन को जो हमारे कंपनी ने जो डिज़ाइन किया वो इस तरीके से किया है कि वर्किंग के टाइम पे यदि काम करते करते कोई पत्थर आ गया या फिर कोई हेवी चीज़ आ गई जो मशीन काट नहीं पा रही है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या रहता है, मशीन का जो ब्लेडों का मूवमेंट है वो रुक जाएगा। अच्छा, मतलब जो इसका फैन बेल्ट सिस्टम है वो फ्री मार जाएगा और आपकी ब्लेडें हैं वो वर्क नहीं करेंगी, तो इसमें क्या ब्लेड टूटने की समस्या नहीं आती। और किसान भाइयों को ये मान लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी किसान भाई आपके चैनल के माध्यम से हम पे ये मशीन मंगवाते हैं तो ब्लेडों का एक सेट हम बिल्कुल फ्री किसान भाइयों को देंगे। बहुत बढ़िया सर जी। पहली बात तो स्लिप मार जाएगी, टूटेगी नहीं, अगर टूट भी जाती है, घिस जाती तो भी एक सेट आप साथ में हम बिल्कुल फ्री देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रिपर मशीन आपको? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बताना ना भूलें, और अगर इसको आपको ख़रीदनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपने लिए इस मशीन को खरीद सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मशीन कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए और ऐसी वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।